खून ये हमारी जीवन रेखा है। ये हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है, हमें चुस्त दुरुस्त रखता है। सोचो, आपके अंदर एक हाईवे सिस्टम है और खून उसमें भागती हुई ट्रैफिक है जो जरूरी सामान पहुंचा रही है। लेकिन क्या होता है जब रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, जैसे कोई चोट लग जाए? तब हमारा कमाल का ब्लड क्लोटिंग सिस्टम काम आता है। यह सिस्टम हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, एक रैपिड रिस्पांस टीम जो ज्यादा ब्लीडिंग रोकने के लिए फौरन हरकत में आ जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन वाली टीम टूटी हुई सड़क को जल्दी से ठीक करती है, वैसे ही हमारा खून जमकर कट्स को बंद कर देता है और हमें खून बहने से बचाता है। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है, हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी। लेकिन एक बात सोचो, अगर हमारा खून बाहरी चोटों को भरने के लिए जमता है, तो ये हमारी नसों के अंदर हमेशा क्यों नहीं जमता? आखिरकार खून तो हमारे शरीर में लगातार बहता रहता है। इसका जवाब एक नाजुक संतुलन में है, हमारे खून के अंदर के फैक्टर्स का एक दिलचस्प खेल। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, जीवन की सांस। ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। ये हमारे खून में छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो रक्त वाहिकाओं से होकर जाती है और ये कीमती सामान हर एक कोशिका तक पहुंचाती है। ये एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड की गई डिलीवरी सर्विस जैसा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि हर सेल को अपना ऑक्सीजन पैकेज मिले। हमारी कोशिकाओं के सही ढंग से काम करने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। ये उस ईंधन की तरह है जो हमारे सेलुलर इंजनों को चलाता रहता है। ऑक्सीजन के बिना हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी तो है, लेकिन ये खून के जमने में भी भूमिका निभाता है। देखिए, जब खून हवा के संपर्क में आता है, तब ऑक्सीजन क्लॉटिंग प्रक्रिया को शुरू करता है। तो सवाल अब भी यही है कि हमारा शरीर बाहरी चोट और हमारी नसों के अंदर खून के सामान्य प्रवाह के बीच अंतर कैसे करता है? इस पेचीदा पहेली की कुंजी क्लॉटिंग फैक्टर्स नामक विशेष प्रोटीन में है। इन्हें ऐसे सेंटिनल्स समझो जो हमारे खून में हमेशा गश्त पर रहते हैं। जब तक ये क्लॉटिंग फैक्टर्स स्वस्थ रक्त वाहिकाओं के अंदर होते हैं, तब तक ये निष्क्रिय सुप्त भी होते हैं। हालांकि जब कोई चोट लगती है और खून हवा के संपर्क में आता है, तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिग्नल मिलता है। ये सक्रिय हो जाते हैं और एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। घटनाओं का ये सिलसिला आखिरकार ब्लड क्लॉट के बनने का कारण बनता है, जो लीक को बंद कर देता है और रक्तस्राव को रोकता है। ये एक अद्भुत प्रणाली है, लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, हमारा शरीर कैसे सुनिश्चित करता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स गलती से हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर सक्रिय न हो जाए? हमारा शरीर अपनी असीम बुद्धिमत्ता से रक्त वाहिकाओं के अंदर अवांछित क्लॉटिंग को रोकने के लिए एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। सबसे पहले हमारी रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, चिकनी और फिसलन वाली होती है। यह चिकनी सतह क्लॉटिंग फैक्टर्स को उससे चिपकने से रोकती है, जिससे वे सक्रिय होने से बच जाते हैं। दूसरा, हमारा शरीर प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट्स पैदा करता है, ऐसे पदार्थ जो क्लॉटिंग को रोकते हैं। ये एंटीकोआगुलेंट्स संरक्षक की तरह काम करते हैं, लगातार हमारी रक्त वाहिकाओं में गश्त करते रहते हैं, किसी भी भटके हुए क्लॉटिंग फैक्टर्स को बेअसर करते हैं जो गलती से सक्रिय हो सकते हैं। इन्हें ट्रैफिक पुलिस समझो, जो खून के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और किसी भी अनावश्यक रुकावट को रोकते हैं। यह एक उल्लेखनीय संतुलनकारी कार्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारा खून केवल तभी और वहीं जमे जब और जहां इसकी जरूरत हो।